नपुंसक नाम कर्म का आश्रय करता है। ये जो घर घर ताली बजाने वाले हिजड़े हैं, ये सूतक पातक के काल में धर्म करने का दुष्परिणाम। सूतक पातक के काल में धर्म करने का, तुम जान रहे कि हमारे लिए 10 दिन तक छुआ छुआ नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं तो अभिषेक करूंगा, मैं तो पूजन करूंगा। तो नपुंसक नाम कर्म के आश्रय के कारण है वो हिजड़े बनते हैं। इतना भयानक दुष्कर्म है। कुष्ठ रोग क्यों होता है? कुष्ठ रोग का कारण क्या है? तो एक तो मुनियों की निंदा आदि करने से शरीर में क्या होता है? कुष्ठ। मुनि निंदा का फल यही है जिसके लिए हम असाध्य रोग बोलते हैं। मुनि की निंदा करने से कुष्ठ रोग होता है। और जो महिलाएं अपने मासिक धर्म का सही रीति से पालन नहीं करते हैं, ऐसी माताएं अगले जन्म में कुष्ठ रोग के लिए प्राप्त होते हैं। आज के समय में ऋतु धर्म का पालन होना संभव है। आप ऋतु काल में हैं और ऐसे ही काल में मोबाइल में भक्तांबर, मेरी भावना, ये सब सुन रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं। ऋतु काल में धर्म करना ये सब निषिद्ध है। आरिकाएं ऋतु काल में 4 दिन एक गड्ढे में रहती हैं, एक कमरे में अलग रहती हैं। वो किसी पुरुष को नहीं देखती हैं और उसके लिए भी कोई पुरुष नहीं देख सकता है। उस समय दर्शन वगैरह सब बंद होते हैं। नीरस आहार करती हैं, वो कोई 3 दिन के उपवास करती हैं, अपनी साड़ी अपने हाथ से है ना धोती हैं, अपना पात उठा करके स्वयं फेंकती हैं। इतना उनको निषेध किया गया। मासिक धर्म के समय स्त्री यदि जितने पुरुषों का दर्शन करती है उसे उतने पति हत्या का पाप लगता है। क्या? इस पीरियड काल में यदि कोई महिला जितने पुरुषों का दर्शन करती है, अगर टीवी में उसने 1000 आदमियों को एक साथ देखा तो उसे 1000 पति हत्या का क्या लगता है? पाप लगता है। पाप लगता है। अगर वो स्त्री ऐसे काल में अपने बच्चे का यदि माथे का स्पर्श करती है तो आने वाले समय में वो बच्चा पागल होता है। अगर उसकी आंखों में ऐसी अवस्था में काजल लगाती है तो उसी आंखों की क्या तकलीफ होती है ना। अगर वो ऐसी समय में मालिश करती है तो उसके बच्चे के लिए आगे जाके पूरे शरीर में तकलीफ होती है और अंत में जाकर के वो बच्चा व्यभिचारी हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में विधान है। ऐसा शास्त्रों में ऐसे समय में भोजन नहीं बनाना और ऐसे स्त्रियों के हाथ का भोजन हमेशा हमेशा निषिद्ध है। खाना नहीं चाहिए। आदमी को भी भोजन बनाते आना चाहिए। ऐसी स्थिति में, विशेष परिस्थिति में अपने हाथ से बनाना, अपने हाथ से बना करके खाना, बच्चों को अपने हाथ से बना करके देना। लेकिन ऐसे समय में बना हुआ भोजन, पहले संयुक्त परिवार होते थे तो इसीलिए होते थे कि घर में कोई गड़बड़ है ना, तो दूसरा बना करके दे देता था। लेकिन आज का समय कोई किसी के साथ में रहना नहीं चाहता है। चंदन छठ की जो कथा है, चंदन छठ व्रत किसके लिए? ये चंदन छठ नाम का जो व्रत होता है प्रत्येक महिलाओं को करना चाहिए। प्रत्येक महिलाओं के लिए इस व्रत को करना ही चाहिए। इसका उद्गम स्थान है अवंती नाम के उज्जैन नाम के शहर में वीरसेन नाम का राजा रहता था। उसकी वीरवती नाम की धर्म पत्नी थी, जिनके जिनदत्त
उसी नगर में जिनदत्त और नाम का सेठ और जयावती नाम की सेठानी रहती थी, जिनके ईश्वर चंद नाम का पुत्र था। जिसके ईश्वर चंद नाम का पुत्र था, योग्य होने पर उसने अपने मामा की बेटी चंदना के साथ में उसने पानी ग्रहण किया। चूंकि चंदना विद्वान थी, स्वाध्यायशील नारी थी, शुभाशुभ कर्म के फल को जानने वाली थी। और जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पुण्य पाप की मीमांसा तो समझना ही चाहिए। जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को, बोलो जैन कुल में जैन कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को पुण्य पाप की मीमांसा समझना चाहिए। पुण्य पाप की परिभाषा समझना चाहिए कि पुण्य क्या है और पाप क्या है, किसमें धर्म है और किसमें अधर्म है, इतना तो समझना चाहिए। इतना जो व्यक्ति पुण्य पाप को ना समझे, उसका धर्म करना बेकार है। उसका धर्म करना, क्या मतलब तुम्हारा धर्म करने का? धर्म करने का उद्देश्य होता कि पाप कर्म का आश्रय ना हो, पुण्य कर्म का आश्रय हो। तो नगरों में मुनिराज आते ही रहते हैं। नगरों में महामुनियों का आवागमन होता ही रहता है। और घरों में आहार दान भी चौके होते रहते हैं, और चौके करना ही चाहिए। चौके करना ही चाहिए। 12 महीना चौका करना चाहिए। हे मत सोचो साधु आए तभी चौका करेंगे, नहीं है साधु तो चौका जैसा ही काम करो। भोजन तो बनता घर में कि नहीं बनता है? बोलो नहीं बनता? भूखे रहते हो हैं? अरे घर में भोजन बनता है, रोज दाल सब्जी चावल खाना। इधर उधर थोड़ी लिखा है, इधर देखो, ये तो सब बनता ही है, लेकिन आपके लायक नहीं बनता है। हमारा बाजार का आटा है, हमारे मिर्च मसाले बाजार के हैं। अरे तो घर में शुद्ध बनाओ ना। रामकली काय को लाए हैं? काय को लाए? आराम करने को। अभी काम का बोलेंगे तो तलाक हो जाएगा, काम का बोलेंगे तो तलाक हो जाएगा। पहले ही कह के लाए थे, पहले ही कह दिया था उसने, सुन लो मैं शादी तो कर रही हूं पर काम वाम कुछ भी नहीं करूंगी। बोल, मैं इधर की कटोरी उधर नहीं करूंगी। तू सोचेगी सवेरे से चाय बना, 8 बजे नाश्ता बना, 10 बजे भोजन बना, मेरे बस की नहीं है। इस बाई को ले चलने के पहले एक बाई और बुला ले तू। मेरे से तो नहीं होता है ना, मेरे को बोलना। हाँ ठीक है तू कर तो बाद में, नहीं 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 बाद में कुछ नहीं होता है। पहले सारा काम अपने घर में होता था, शुद्ध भोजन होता था, इसलिए बीमारियां भी कम होती थी, टेस्ट भी आता था। लेकिन अब सब सामग्री कहां से आती है? कई घर तो ऐसे हैं कि घरों में भोजन ही नहीं बनता है, टिफिन सेंटर से टिफिन आ जाता है, सब सामान बाजार का आता है। पहले घर पर सोले का बनता था, इसलिए इतना सब विकल्प नहीं होते थे। अति मुक्तक नाम के मुनिराज आए और मुनियों को तुमने अशुद्ध आहार जानबूझ करके दिया है, तो पाप तुम्हारा 3 काल में नहीं धुलना, निधत्ति और निकाचित के रूप में उदियागत होगा।
मुनियों को तुमने अशुद्ध आहार दिया तो वो कर्मे का फल तुम्हारा निश्चित नरक और निगोद का कारण बनता है। नहीं है तो नहीं देना, पर उनको अशुद्ध आहार नहीं देना उनके लिए। अब ईश्वरचंद्र ने अरे मासोपवासी मुनिराज हैं। कौन से? 1 महीने के उपवास थे। आए महाराज, उसने कहा आहार दे लो। उसने कहा नहीं, मेरा ऋतु काल चल रहा, मेरी अवस्था अशुद्ध में आहार देने के लायक नहीं हूं, मैं चौका में आने के योग्य नहीं हूं। तो ईश्वरचंद्र ने कहा कि ऐसे तपस्वी फिर नहीं मिलेंगे आहार देने के लिए, दे लो, किसी को बताना मत, हल्ला मत करना, दे दो तुम तो आहार। उसने चूंकि खूब मना किया, लेकिन ईश्वरचंद्र ने बलात् जबरदस्ती उससे आहार दिलवाया, जबरदस्ती आहार दिलवाया। और उसने ऐसी निंदित घृणित अवस्था में उसने क्या दे लिया? ऐसा पाप कभी नहीं करना। जब तुम अशुद्ध अवस्था में आहार नहीं दे सकते हो तो ऐसी निकृष्ट अशुद्ध अवस्था में तुम आहार, निकृष्ट शुद्ध अवस्था में तुम आहार कैसे दे सकते हो? दिला दिया आहार। और जैसे ही आहार दिलाया, मुनिराज तो चले गए वहां से, लेकिन दोनों के शरीर में पूरा कुष्ठ रोग से पूरा शरीर क्या हो गया? गलित हो गया। दोनों के लिए कुष्ठ रोग हो गया। जब उसके बाद कुछ समय के बाद भद्र नाम के मुनिराज आए, उन्होंने उनसे कहा कि महाराज हम दोनों को कुष्ठ रोग हो गया। मुनिराज ने पूछा क्यों हो गया, तुमने क्या दोष किया? तब उन्होंने मुनिराज के चरणों में साफ साफ बता दिया कि हम दोनों ने ऐसी ऐसी अवस्था में मुनिराज को आहार दान दे दिया और मुझे इस गलती का पश्चाताप हो रहा है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया। एक महाव्रतियों के साथ में एक महामुनिराज के लिए हमने ऐसा शुद्ध आहार दे दिया, मुझे नहीं देना चाहिए था, मैंने भारी गलती की। ऐसा ऐसा उन्होंने क्या किया? पश्चाताप किया। तब मुनिराज ने उनके लिए कहा कि भादों बदी छठ के दिन तुम इस व्रत के लिए संपन्न करो। 6 साल तक तुम इस व्रत को करना और 6 साल तक इसका उपवास करना। चंदन षष्ठी, भादों षष्ठी, भादों बदी षष्ठी को जब आए उस दिन उपवास करना, पूजन करना है ना, पूजन आदि संपादित करना। इसके लिए अच्छी ठाट बाट के साथ अष्टद्रव्य से भगवान की पूजा करना, भगवान का अभिषेक करना। इससे तुम्हारा ये पाप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। उन्होंने व्रत लिया। जो व्रत हम करते हैं उसका उद्यापन नियम से किया। यदि किसी के उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं है, किसी के यदि उद्यापन करने की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए फिर डबल व्रत करना चाहिए। डबल व्रत करने से वो उद्यापन क्या हो जाता है? डबल व्रत करने से व्रत पूरा उद्यापन हो जाता है। और अगर कोई पैसा वाला है, यदि कोई धन से संपन्न है, अगर तुम सक्षम हो तो फिर उस चंदन षष्ठी व्रत को पूर्ण होने पर 6 जिनालय बनाना चाहिए। कितने? हाँ सुनो ध्यान से। अरे ऐसा है, ध्यान रख के चलो। भाव तो बनाओ, इस जन्म में तुम भावना भाओगे। भगवान हमको ऐसी सामर्थ्य दो। बोलो भगवान हमको। अच्छा ये है, जितनी बाइयां बैठी ना, जितनी बाइयां बैठी ना, अगर मैं इनसे बोलूं कि आप 1000-2000 रुपये दान करो तो नट जाएंगी। नहीं नहीं मेरी शक्ति नहीं है, मेरे पास तो 5 रुपये भी 100 रुपये भी नहीं है महाराज जी। अभी तो कोरोना चल रहा है और कैसा लॉकडाउन में 6-6 महीने से छोरों ने दुकानें नहीं खुली, ऐसे ही सब। अभी तो आप बात ही मत करो। 5000 क्या 5 रुपये की बात नहीं करना।
और अगर हमारे प्रधानमंत्री साहब आदेश जारी कर दें कि 500 का नोट चलना बंद हो रहा है, तो देखो सबसे ज्यादा इनके पास निकलेगा, सबसे ज्यादा इनके पास। अभी जो पिछली बार 1000 और 500 के नोट चलना बंद हुई ना, एक डोकरी के पास 70 करोड़ रुपए के 500 के नोट निकले। उसकी डोकरी की हालत देखो ना, तो ऐसे लग रहा से मरघटा कूका दे रहा हो कि आजा 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 आजा। मरघटा कूका। 70 करोड़ रुपए के 500 के क्या निकले? नोट निकले। अरे भावना तो बनाओ कि इस उद्यापन में हम क्या बनाएंगे? बोलो जोर से बोलो, क्या? 6 जिनालय। 6 जिनालय बनाऊं मैं, उसे 6 जिनालय बनाना चाहिए। अगर नहीं है 6 जिनालय बनाने की, तो 6 प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान कराओ, 6 शास्त्र मंदिर में विराजमान कराओ, 6 पूजन के बर्तन मंदिर में विराजमान कराओ, चतुर्विध संघ को पड़गाहन करके नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना, 4 संघ को आहार दान देना। जो नगर में सम्यक दृष्टि व्रती प्रतिमाधारी हैं उनके लिए भोजन कराओ, जिन धर्म की प्रभावना कराओ, है ना। ऐसी भावना के साथ मैं इसकी क्या करूं? मैं प्रभावना करूं। ऐसे प्रभावना के साथ अरे लोगों को पता चले कि इनके व्रतों का उद्यापन है। इनके व्रतों का क्या है? इनके व्रतों का उद्यापन है। ठाट बाट के साथ व्रत करना सरल है। बोलो, व्रत करना सरल है, पर उद्यापन करना। कई लोग व्रत इसीलिए नहीं करते हैं, कई लोग व्रत इसीलिए नहीं करते हैं कि जब उद्यापन करेंगे तो फिर मालटाल खर्चा करना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसीलिए वो व्रत नहीं करते। कई लोग 10 लक्षण इसीलिए नहीं करते कि बाद में खर्चा करना पड़ेगा। तो कौन सा तुम बांध के ले जाओगे? सबका सब? कौन सा तुम बांध करके ले जाओगे पंडित साहब? क्या बांध करके लेके जाओगे? सबका सब? सबका सब यहीं पड़ा। दूसरे मजा मारेंगे, दूसरे ऐश करेंगे, दूसरे भोग भोगेंगे, इसलिए अपने हाथ से ही कै को माला फेरते बैठे हो। हम तो गरीब हैं, ओम ह्रीम हम तो गरीब हैं, ओम ह्रीम हम तो गरीब हैं। बोलो बोलो बोलो, ओम ह्रीम हम तो। मैं तो नहीं बोलूं, मैं तो 3 काल में नहीं बोलूं मैं गरीब हूं। हो जो गरीब कर्म का मारा, हो जो कर्म का मारा, जो सोने के आभूषणों से अपनी अमीरी समझता है। मेरे जैसा अमीर तो कोई दूसरा नहीं है। मुझे रोज भगवान के दर्शन होते, मुझे रोज भगवान दिखाई देते हैं। मैं रोज सामय करता हूं, मैं अपना कार्य अपने हाथ से करता, चलने की सामर्थ्य है।